नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस वक्त एक सवाल सबके दिमाग में तैरने लगा। क्या इस बार दिल्ली की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? हर चुनाव में किसी न किसी के हाथ से सत्ता फिसल जाती है और ये काम करते हैं कुछ खास तरह से वोटर्स। दिल्ली में भी ऐसे वोटर्स हैं जो सत्ता की दिशा बदल देते हैं, ऐन मौके पर आकर पूरा खेल बदल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो वोटर्स कौन हैं? तो चलिए बताते हैं। दरअसल दिल्ली की सत्ता में सरप्राइज देने वाले वोटर्स स्विंग वोटर्स हैं। ये वही लोग हैं जिनका दिल कभी एक पार्टी के लिए धड़कता है तो कभी दूसरी पार्टी के लिए, और यही स्विंग वोटर्स हैं जो सत्ता के पासे को पलटने का दम रखते हैं। वहीं अब सवाल ये भी है कि दिल्ली में स्विंग वोटर्स कौन है? ये स्विंग वोटर्स आखिर सत्ता का खेल क्यों बदलते हैं? चलिए एक बात आपको समझाते हैं। स्विंग वोटर्स दिल्ली के सियासी खेल के चाणक्य। दिल्ली का स्विंग वोटर वही है जो लोकेशन बदलने वाली हवाओं की तरह कभी इधर तो कभी उधर अपना रुख बदलता है। सोचिए, जैसे आपको किसी फिल्म में जबरदस्त म्यूजिक पसंद आता है लेकिन अगले दिन वह गाना बोरिंग लगने लगता है। कुछ ऐसा ही हाल होता है स्विंग वोटर्स का। आज किसी को वोट दिया तो कल किसी और को। इन वोटर्स की यही ताकत होती है कि वे अपनी राय किसी भी पल बदल सकते हैं और पूरी सियासत को उलट पुलट कर सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली, लेकिन 2015 में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने बाजी पलट दी। दिल्ली में जिन स्वर्ण, ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदायों के वोट स्विंग करते हैं, उनका खेल ही चुनावी तस्वीर बदल देता है। सवर्णों से लेकर मुसलमानों तक इनकी वोटिंग दिशा सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि पार्टी की किस्मत बदलने में भी गहरी भूमिका निभाती है। चलिए बताते हैं कि रिसर्च के मुताबिक सवर्णों से लेकर मुसलमानों तक किस जाति में कितने स्विंग वोटर्स दिल्ली में खेला करने वाले हैं। दिल्ली में करीब 22% सवर्ण वोटर हैं, जिनमें से 30% के पास स्विंग करने की खास ताकत है। 2019 में बीजेपी को जबरदस्त वोट मिले थे, लेकिन 2020 में उनका समर्थन ध्यान से बदल गया। वहीं ओबीसी वोटरों का झुकाव भी चुनाव में बड़े फेरबदल का कारण बनता है। 2019 में बीजेपी को 64% ओबीसी वोट मिले। एक साल बाद ये घटकर 50% रह गए और आम आदमी पार्टी को 49% समर्थन मिला। इसके अलावा 2019 में बीजेपी को 44% दलित वोट मिले, जो घटकर 25% रह गए। इसके बदले आम आदमी पार्टी ने 59% दलित वोटों पर कब्जा कर लिया। वहीं मुस्लिम वोटर्स की भूमिका भी दिलचस्प है। 2019 में बीजेपी को महज 7% मुस्लिम वोट मिले। 2020 में ये गिरकर 3% रह गए। वहीं आम आदमी पार्टी को मुस्लिमों से 83% वोट मिल गए। यानी कि इस गणित को समझे तो दिल्ली में 2025 का चुनाव बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का बेस वोट शेयर करीब 25% है, जबकि बीजेपी का लगभग 35%। तो अगर ये स्विंग वोटर्स अपनी दिशा बदलते रहे तो दिल्ली का चुनावी नतीजा हैरान करने वाला हो सकता है। अगर 2015 और 2020 जैसा वोटिंग पैटर्न दोहराया गया तो बीजेपी को गहरी चिंता हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बहुत फर्क होता है। आम आदमी पार्टी अगर इन स्विंग वोटर्स को खुश करने में कामयाब हो जाती है तो सत्ता का पासा पलट सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब समझ जाइए कि दिल्ली का सियासी खेल कौन चला रहा है। दिल्ली के वोटरों का मिजाज बदलना किसी बड़े तूफान से कम नहीं, और यही वजह है कि स्विंग वोटर सत्ता की दिशा तय करने में सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। 2025 में दिल्ली विधानसभा के नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि स्विंग वोटर्स किसे अपना समर्थन देते हैं, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। सियासी वादियों में लहर कौन सी उठेगी, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि दिल्ली के लोग इस बार किसका साथ देते हैं। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।